अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल हसन और मुनीब में खुश आमदीद। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल के रख जा, तू डीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। मैं यहाँ पे ये गुजरांवाला के एरिया कामों की के करीब एक अजीज़ से मिलने आया था। कुछ काम था मुझे घरेलू अपना, तो यहाँ पे मैं आया तो इधर घूमने फिरने के लिए ज़रा बाहर का जायज़ा लिया मैंने। तो मुझे ये एक फ़सल नज़र आई, तो मैंने इनको पूछा भाई ये फ़सल किस चीज़ की है, तो उन्होंने कहा भाई जाके आप देखो। तो ये तकरीबन कोई आधा किलोमीटर से थोड़ा कम फासला था, तो मैं चल के इधर आया हूँ। मैंने देखा ये एक बैंगन का एक खेत था, बैंगन की एक फसल थी। आप ये देखें अजीज़ दोस्तों, ये आज की वीडियो हमारी बहुत ज़बरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें एक बड़ी एक आपको एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई बात मिलेगी। देखें ये मौसम के हिसाब से और ज़मीन के हिसाब से आप देखें, ये बैंगन का साइज़ देखें, इसका पौधों का साइज़ देखें, इस पर फल मौजूद देखें। ये है दिसंबर का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है तकरीबन, और यहाँ पे इन्होंने बैंगन जो है ना, बैंगन की फसल की चुनाई की तैयारी ये कर रहे हैं। आखिरी 12 का है ये आखिरी फ्लाग, लेकिन ये बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है। इंशाल्लाह हम इनके ओनर से मिलकर आपके साथ सारी बात शेयर करते हैं। तो फिर हमने इनसे रब्ता किया, तो इनसे जो बातचीत हुई वो आपको सुनाते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इन्होंने हमें बताई। यानी ये बैंगन का खेत इस वक्त 5 कनाल पर है, 5 कनाल, यानी पूरा 1 एकड़ नहीं है। और बाकी बातें आपके सामने मैं उनसे करवाता हूँ। वो थोड़ा सा बोलने में उनको दिक्कत होती है, शायद लुकनत ज़बान में, लेकिन वो बात अपनी पूरी करेंगे, तो उन्हीं से सारी बात आपको मैं सुनवाता हूँ। अजीज़ दोस्तों, ये हमारे साथ आ गए हैं जी महमूद मेहर साहब। इनकी ये ज़मीन है, इन्होंने ये बैंगन लगाया हुए हैं। तो जब इनसे हमने सवाल किया, इनसे बल्कि इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा महमूद साहब, ये बताएं कि ये आपने बैंगन काश्त कब किए थे? ये कणक हाड़ च कणक वड्डी जाती है। हाँ जी, हाड़ च कणक वड्ड के फोरी लाते हैं। फौरी लाते हैं? हाँ जी। वाह जी वाह। यानी हाड़ से मुराद के मेरा ख्याल है कि वो मई का महीना गालिबन बनता है, मई का महीना तकरीबन। वेख लो, यानी कि जो कणक वड्डी केड़ा महीना होता है? तकरीबन मई का महीना मई होता का है। महीना, हाँ जी। अच्छा, अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर का एंड चल रहा है, दिसंबर कंप्लीट हो चुका और ये 7 माह हो गए इनको लगाए हुए। हाँ जी। अच्छा, ये कितनी जगह है कुल? ये 5 कनाल जगह है। 5 कनाल है। ये 5 कनाल जगह है। 5 कनाल जगह में से आपने सबसे पहले ये बताएं, जो बात में एंड पे करने की वाली बात हम पहले करते हैं। आपने 5 महीने हो गए, 5 कनाल, सॉरी 7 महीने मैंने किया, 7 महीने हो गए और 5 कनाल ज़मीन है आपको, क्योंकि आखिरी फ्लाग ये कह रहे हैं हमारा टूटेगा, तो आपको कितना नफ़ा हुआ है यहाँ से? माशाल्लाह खर्चा 4-20 हो गया। खर्चा ये कह रहे हैं, खर्चा निकाल के ना 4,20,000 रुपये हमें बच गया है। यानी इन्होंने एस्टिमेट अपना लगाया और ये आखिरी फ्लाग की इन्होंने अभी पेमेंट डालनी है। हाँ जी। तो ये 20,000 का हो जाए, 30,000 का हो जाए, 10,000, 4.5 लाख आप इसको काउंट करें कि तकरीबन 4.5 लाख रुपए माशाल्लाह इनको अपनी इस फसल से हुआ। 5 कनाल ज़मीन। महमूद साहब, ये देखें, ये जो इसका पौधा है, ये बहुत बड़ा है। हाँ जी। तो ये पौधा, ये इसकी खास किस्म की कोई बीज की नस्ल है, किस्म है, या ये क्या वजह है कि इतना बड़ा पौधा? मैंने तो छोटे छोटे पौधे देखे हैं। नस्ल इको ही है। अच्छा, सिर्फ ये जमीन से तैयार वाली है, यानी जमीन से ताकत वाली जमीन है। हाँ, ये कह रहे हैं जी बीज का नस्ल का कोई फर्क नहीं है, जमीन हमारी ताकत वाली है, जिस वजह से इसको पौधे का साइज बड़ा हो गया। 8 रोड़ियां टटाई रोड़ी पाई है। 8 ट्रालियां रोड़ी पाई है। हाँ, इन्होंने वो गोबर की खाद कहते हैं डाली है हमने 8 ट्रालियां। फिर 2 DAP, 2 DAP की इन्होंने खाद डाली है, 2 DAP की बोरियां इन्होंने डाली हैं 5 कनाल के अंदर। 3 पानी दे विच पोटाश, 3 पानियों में 3 पानी लगाए हैं, 3 पानी में पोटाश भी उन्होंने डाली है। पोटाशियम में पोटाश, हाँ जी। पोटाश, ठीक है। यानी रला के और गोडी इसकी कितनी की आपने? 3 गोड़ियां इसकी उन्होंने, अब ये देखना, ये 7 महीने की बता रहे हैं, आखिरी इनका फ्लाग है, और 3 गोडियां, 3 गोड़ी। 3, और पानी कितने लगाए? पानी 6 पानी उन्होंने लगाए हैं, 6 पानी। इस तरह से ये बता रहे हैं कि हमारा 80,000 रुपया कुल खर्च आया, यानी 5 कनाल ज़मीन है, 80,000 कुल खर्च आया और 4,20,000 नेट आखिरी फ्लाग से तुड़ाई के पहले तक इन्होंने हासिल किया, और इस वक्त अब इनकी ये आखिरी फ्लाग की तुड़ाई होनी है। अच्छा, आपने इसकी तुड़ाई कैसे की? तुड़ाई यानी आपकी कुल कितनी चुनाई आप कर चुके हैं इसकी? चुनाइयां दा याद ही कोई नहीं, पर्चियां ते पता लगेगा हुन किन्नियां होईयां ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोई तरतीब तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगी ना? अच्छा, मिसाल तौर पर पहली चुनाई तुसीं कीती हो किन्ने दिनों बाद कीती सी? ਉਹ
एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद पहली चुनाई उन्होंने की थी, यानी पहली चुनाई से मुराद तैयारी फर्ज करो ये होगी 90 दिनों में इनकी तैयारी हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि एक हफ्ते बाद हमने इसकी चुनाई की, हर हफ्ते चुनाई की। उसके बाद हफ्ते ही 2 रा। अच्छा, यानी पहला दफा इन्होंने 1 महीना हफ्ते बाद, हाँ बाद जो योर हो गया फिर हफ्ते ही 2 रा। वाह जी वाह, बात सुने इनकी। ये कहते हैं कि एक हफ्ते बाद चुनाई शुरू की और जब फसल हमारी जोरों पे आ गई फिर हफ्ते में 2 बार चुनाई की। और ये कहते हैं कि 1.5 महीना लगातार हमने अपनी फसल की 2 बार चुनाई की है। और फिर जब वक्त गुजर गया, कोई 4 महीने से 4.5 महीने गुजर गए, 5 महीने, तो फिर ये कहते हैं कि हम सिंगल चुनाई पे आ गए, हफ्ते में एक बार। फिर 15 दिन के बाद इन्होंने चुनाई की। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, यानी इस वक्त जो फसल की कंडीशन है, ये बता रहे हैं कि हम 15 दिनों बाद चुनाई कर रहे हैं, 2 हफ्तों बाद चुनाई कर रहे हैं। यानी ये देखें, फर्स्ट टाइम हफ्ते में 1 बार चुनाई की, फिर जब फसल का जोर हुआ हफ्ते में 2 बार चुनाई की, और ये लगातार 1.5 से 2 महीने तक चलती रही इनकी हफ्ते में 2 बार चुनाई। फिर ये एक हफ्ते बाद दोबारा आगे के एक हफ्ते पे चुनाई हो गई। फिर अब 15 दिनों बाद, यानी ये मुसलसल इन्होंने कहा कि हम चुनाई करते रहे अपनी फसल की। और 4,20,000 रुपया नेट इस चुनाई के अलावा जो अभी होनी है। तो मैंने कहा कि अगर ये 20,000 की, 25,000, 30,000 की चुनाई इनकी हो जाती है तो ये 4.5 लाख का इनका नफा बन जाता है। अब देखें, 5 महीने या 7 महीने 5 कनाल 5 कनाल ज़मीन, इन्होंने एक बहुत अच्छा एक बिजनेस किया, बहुत अच्छा कारोबार किया। तो ਤੁਸੀਂ ना बाकी ज़मींदार ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦਵੋਗੇ जी? बाकी ज़मींदार ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦਵੋਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? यानी कि वो भी अपना अंदाजा करन, यानी कि शुरू करन काम शुरू करें। वो कहते हैं ये काम शुरू करें, मेहनत करें, अल्लाह फल देता है। तो गिला शिकवा जो है ना वो नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने अपने टाइम पे कहते हैं हमने गोडी की, टाइम पे हमने खाद दिया, टाइम पे हमने इसको स्प्रे की जो ज़रूरत थी। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि ज़मीन की वो कंडीशन बताते हैं कि हमारी बहुत अच्छी थी। तो पौधा मैंने आपको बताया 5-5 फीट तक, ये बताऊँ बैंगन का पौधा आपको पता है, बैंगन ये 5-5 फीट तक का पौधा एक इधर अब देखें ना, ये खड़े हुए हैं, 5 से भी ज़्यादा है। ये देखें बिल्कुल ये मेरी हाइट के करीब आ रहा है, देखें आप ये। तो ये अल्लाह की रहमत है, फजल है। वो कहते हैं कि बस हमने कोशिश की, अल्लाह ने रहमत की। तो तमाम ये बाकी दोस्तों को, ज़मींदारों को, अपने भाइयों को भी ये बात कह रहे हैं कि ये मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह फल देगा इंशाल्लाह। और अभी देखें, ये जो गुज़िश्ता हमारा ये गुजरा है मौसम, इसमें बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, बहुत अरसे से, यानी ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया, बारिश नहीं हुई। तो ये सारा का सारा खर्च, सारा का सारा बर्डन फसल भी आया है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमें माशाल्लाह नफ़ा ही हासिल हुआ है। और अगर बारिशें हो जाती तो पानी का खर्चा बच जाता, दीगर चीज़ें बच जाती। तो इस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा एक फसल इन्होंने उगाई 5 कनाल पे। और इनकी ज़मीन दिगर भी हैं, और एक वो इससे थोड़ा सा हटके है, वो थोड़ा सा वहाँ पे इन्होंने अब नेक्स्ट बैंगन लगाए हुए हैं। वो तकरीबन इब्तदाई मराहल में है। और फिर उन्होंने पनीरी भी लगाई हुई है बैंगन की, ताकि ये बैंगन को मुस्तकिल काश्त करते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोसेस के साथ। यानी साल के अंदर ये कहते हैं कि सारा साल ये फसल लगती है, किसी भी महीने में हम इसको मिस नहीं करते। हमारा ये चैनल चला रहता है 3 से 4 महीने का, इन्होंने अपने मुख्तस किए हुए हैं 5-5, 4-4 कनाल। एक दफ़ा एक कनाल में लगा ली, फिर 2-3 महीने छोड़ के दूसरे कनाल में लगा ली, फिर 2-3 महीने छोड़ के दूसरी कनाल में ज़मीन में लगा ली, फिर 3-4 महीने छोड़, यानी इस तरह से इन्होंने अपना सर्कल बनाया पूरे साल का बैंगन का। वो कहता है कि हम इससे मुतमईन हैं, बड़े राजी हैं। अब ये देख सकते हैं, ये देखें, ये माशाल्लाह ये इनका आखिरी फ्लाग है, और इसका भी साइज जो है ठीक है, माकूल है। और उम्मीद है कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मार्केट में हमारा अच्छा रेट लग जाएगा। इसके बाद फिर इस ज़मीन को ये फ्री कर देंगे। ज़मीन फ्री करने के बाद फिर जो इनको बेहतर लगेगा वो इंशाल्लाह इसमें फिर ये काश्त करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने सारी तरकीब आपको समझाई है कि सारा साल ये एक राउंड में चलते हैं, 4-5 कनाल, 6 कनाल, जितनी इनकी तरकीब होती है उसके मुताबिक ये सारा साल ये हर 2 महीने का, 3 महीने का गैप देके और अपनी फसल को ये सारा साल हासिल करते हैं। और इसके अलावा भी फसलें लगाते हैं, हरी मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, और प्याज लगाते हैं, दीगर सब्जियां सारी ये लगाते हैं। और दूसरी एक अहम बात, ये जो फसल की बाकियात होती हैं इसकी बैंगन की, ये एक पूरी देखें ना 5-5 फुट का पौधा है, तो पूरी ये लकड़ी के तौर पे इस्तेमाल होती है। जब यहाँ पे गैस की जो है, आपको पता पूरे पाकिस्तान में मसाइल हैं, लोड शेडिंग होती है, गैस की बंदिश होती है, तो ये कहते हैं कि हम इस लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। बेचें तो ये हमारी फी एकड़ की तकरीबन 8 से 10 हज़ार की लकड़ी बिक जाती है, लेकिन हम इसको अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। इस तरह से हम भी इसको बचत में काउंट करते हैं। तो ये सारा सिलसिला है कि कोई भी चीज़ इसकी नकारा नहीं है। इस वक्त क्योंकि आखिरी फलाग है, तो लेकिन ये कि इन्होंने बड़ा नफ़ा बख्श काम किया,
अच्छा काम किया। हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकत वसअत दे। और आप सब ज़मींदार भाई अपनी अपनी कोशिश करें, अपनी अपनी मेहनत करें अपने इलाके में अपने तरतीब से, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक नफ़ा देगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।